आज का बाइबल का वचन सन पौलुस का गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 2, 7 से 14। और आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 11 वचन 1 से 4। सन पौलुस का गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 2, 7 से 14। इसके 14 वर्ष बाद में बारनबास के साथ फिर यरूशलेम गया। मैं तीतुस को भी अपने साथ ले गया। ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने एकांत में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा ना हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूँ या कर चुका हूँ। उल्टे उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कार्य सौंपा गया था जिस तरह पेतरुस को यहूदियों में, क्योंकि जिस ईश्वर ने पेतरुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी, उसी ने मुझे गैर यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी। जो व्यक्ति कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे अर्थात याकूब, केफस और यूहन्ना, उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। उन्होंने मुझे और बरनबास को अपने सहयोगी समझकर हमसे हाथ मिलाया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गैर यहूदियों के पास जाए और वे यहूदियों के पास। उनका आग्रह इतना ही था कि हमें दरिद्रों की सुध लेनी चाहिए और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। जब केफस अंताकिया आए तो मैंने उनके मुंह पर उनका विरोध किया क्योंकि वह गलत रास्ते पर थे। वह पहले गैर यहूदियों के साथ खाते थे, किंतु जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति आए तो यहूदियों के भय से गैर यहूदियों से किनारा करने और उनसे अलग रहने लगे। दूसरे यहूदी भाइयों ने भी इस प्रकार का ढोंग रचा, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके ढोंग के कारण भटक गए। जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं है तो मैंने सबों के सामने केफस से यह कहा, यदि आप जो जन्म से यहूदी है, यहूदी रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि गैर यहूदी रिवाज के अनुसार जीते हैं, तो आप गैर यहूदियों को यहूदी रिवाज अपनाने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 11 वचन 1 से 4। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसा यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।